नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी के 125 प्रश्नों की व्याख्या, जो आपको बहुत कम समय में अर्थात सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी आपकी कराई जाती है। बस आप लोग कापी कलम लेकर बैठे और चीज़ों को नोट करते चले। एक बात और बताते चलें, ये जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट संस्कृत में करवाया जाएगा, ये सब आपका संस्कृत गंगा का होगा। इसके बाद अगर कोई पब्लिकेशन होगी तो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सांबा पुनातु भवभूत पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? क्षेमेंद्र का, कृष्ण कवि का, भवभूति का, जयदेव का। तो पहले का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, भवभूति का, और लिखा भी है कि भवभूति। अगला देखते हैं, सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस ओर स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दूसरे का विकल्प आपका बी हो जाएगा दक्षिण। अगला देखते हैं, तीसरा है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम कितनी बार मूर्छित होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो बताएंगे तीसरा का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए, 2 बार। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, निस्पीड इंदु कर कंदल जो नु से का, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा। तो चौथे का आपका हो जाएगा अतिशयोक्त। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, मेघदूत के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है? धूम, पानी, आकाश, प्रकाश। तो पांचवे का आपका सी हो जाएगा आकाश। छठा है आपका, निम्न में से कौन सा 7 अंकों का नाटक नहीं है? प्रतिमा नाटकम, प्रसन्न राघवम, मुद्रा राक्षसम, कुंदमाला। तो छठवें का आपका डी हो जाएगा कुंदमाला। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, प्राण शब्द है नित्य एक वचनांत, बे नित्य द्विवचनांत, सी नित्य बहुवचनांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का आपका सी हो जाएगा नित्य बहुवचनांत। आठवां देखेंगे, उपसमाम में लकार है, लट, लोट, लिट, आशीर्लिंग। तो आठवें का आपका सी हो जाएगा लिट। अगला देखते हैं, नौ है आपका, सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का विशेषण नहीं है? अनार्या, तमो बहुला, आपाताल गुहा, अप्रत्यय बहुला। तो 9 का आपका सी हो जाएगा आपाताल गुहा नहीं, पाताल गुहा होता है। अगला देखेंगे, 10वां है आपका, लक्ष्मी अमंगल के समान किसको बहुत नहीं मानती हैं? सज्जनता को, उदारता को, निष्कपटता को, विद्वता को। तो 10वें का आपका बी हो जाएगा उदारता को। अगला देखेंगे, 11वां है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। संस्कृतस्य महिमा महत् अस्ति, संस्कृतस्य महिमा महान अस्ति, संस्कृतस्य महिमा महती अस्ति, संस्कृतस्य महिमा महती अस्ति। तो बताएंगे आप लोग 11 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 12 देखेंगे, अवंचका शब्द का अर्थ क्या होगा? धैर्य देने वाला, धोखा न देने वाला, बेचने वाला, प्रमादी। तो 12 का विकल्प बी सही हो जाएगा, धोखा न देने वाला। अगला देखते हैं, 13 है, महाकवि बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर, गंगा के पूर्वी तट पर, नर्मदा के पश्चिमी तट पर, सोन नदी के पश्चिमी तट पर। तो 13 का आपका डी हो जाएगा। 14 देखेंगे, सुमेलित करें। देखिएगा, एक तरफ वस्तु है लक्ष्मी जी और एक तरफ गुड़ है, तो क्या किससे ली हैं? तो कालकूट वस्तु से क्या ली लक्ष्मी जी, चंद्र से क्या ली? कौस्तुभ मणि से, मद्रा से। तो यही बातें इसमें लिखी गई। तो बताएंगे 14 का आपका सी हो जाएगा। कालकूट से मोहन शक्ति ली थी इन्होंने, मतलब लक्ष्मी जी ने, और चंद्र से ली थी कुटिलता, और कौस्तुभ मणि से ली थी कठोरता। कुटिलता का मतलब यहाँ टेढ़ापन है। मदिरा से ली थी मादकता। अगला देखते हैं, 15 है आपका, महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर दुष्यंत के पास कौन आया? भद्रसेन, करभक, रवेतक, गालव। तो 15 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 15 का आपका हो जाएगा बी, करभक लेकर आया। 16 देखेंगे, भूइष्ठ पद में प्रकृत प्रत्यय है। भूधनिष्ठन, भूधन कन, बहुधनिष्ठन, बहुधन कन। तो 16 का आपका सी सही हो जाएगा, बहुधनिष्ठन। अगला देखेंगे, 17 है आपका, तपोधना पद में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। तो 17 का आपका डी हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला देखते हैं, 18 है आपका, तमानुभाव अयम वेदी यन्मना, यहाँ अवेदी पद में लकार है, लंग, लृट, लिंग, लुंग। तो 18 का आपका डी हो जाएगा लुंग। अगला देखते हैं, 19 से आपका, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का अभिनय किस परिषद में हुआ था?
काल प्रियनाथ तीर्थ में, विक्रमादित्य भूयिष्ठा परिषद में, कालिदास भूयिष्ठा परिषद में, अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में। तो 19 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, प्रविधि, महिमा, प्रतिमा आदि। तो 20 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, प्रतिमा। अगला देखते हैं 21 से आपका इत संज्ञक सूत्र नहीं है, हलंत्यम सुड नपुंसकस्य चूटू लसक तद्धिते। तो 21 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सुड नपुंसकस्य। अगला देखते हैं 22 से आपका उभय शब्द के रूप किस वचन में नहीं होते हैं, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो 22 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, द्विवचन। अगला देखते हैं 23 से आपका लुंग लकार का उदाहरण नहीं है, उपाभिसत, अतापिसत, आकारसी, निवेदित। तो 23 का आपका ए सही हो जाएगा, उपाभिसत। अगला देखते हैं 24 से आपका बालिका संति का भाववाच्य होगा, बालिका भी स्थायस्ते, बालिका भी स्थायस्यन्ते। सी है बालिका भी भूयते, डी है आपका बालिका भी भूयन्ते। तो बताएंगे 24 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 24 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो सी सही हो जाएगा, बालिका भी भूयते। अगला देखते हैं 25 से आपका द्रोड़ो ब्रीहि वाक्य के द्रोड़ पद में प्रथमा विभक्ति है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य बताने में प्रथमा, परिमाण मात्र विशेष बताने में प्रथमा। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 से दूर तथा आंतरिक शब्दों में कौन सी विभक्ति नहीं होती, द्वितीया, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी। तो 26 का आपका सी हो जाएगा, षष्ठी। अगला देखते हैं 27 से गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में शुद्ध रूप होगा, गुरुवे, गुरुवे, गुरुवाय, गुरुवे। तो 27 का आपका हो जाएगा डी, गुरुवे। 28 देखेंगे, मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, बनेगा, मतयाह, मति, मति, मतीन। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, मती ही। अगला देखते हैं 29 से एकः सूते सकल सकलम बला मंडनम कल्पवृक्ष या सूक्ति उद्धृत है, विज्ञान शकुंतलम से, सुकुनासोपदेश से, शिवराज विजयम से, मेघदूतम से। तो 29 का आपका डी हो जाएगा, मेघदूतम से। अगला देखेंगे 30 से अनुक्रोशा शब्द का अर्थ है धूर्त, निर्दय, दयालु, चंडाल। तो 30 का आपका सही हो जाएगा सी, दयालु। अगला देखते हैं 31 से ताम जानेथा परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है, सीता के लिए, शकुंतला के लिए, यक्षिणी के लिए, कादम्बरी के लिए। तो 31 का आपका सी हो जाएगा, यक्षिणी के लिए। अगला देखते हैं 32 से 83 का शुद्ध संस्कृत रूप है, त्राशीति, त्रिशीति, त्रयोशीति, त्रयशीति। तो 32 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 33 से प्रणम्य है ऐसा विश्वेशम। यहाँ प्रणम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ड़त, यत, लेप, इतच। तो 33 का आपका सही हो जाएगा बी, यत। अगला देखेंगे 34 से आपका उदितरत में प्रकृत प्रत्यय है, उद त्रय लुंग तिप, उद त्रिलुंग तिप, उद त्रय लंग तिप, उद त्रिलंग झी। तो 34 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो बी सही हो जाएगा। 35 देखेंगे, मिलिंद शब्द का अर्थ है शांता, अत्यधिक प्रिय, विस्तार, भ्रमर। तो 35 का आपका डी हो जाएगा, भ्रमर। अगला देखते हैं 36 है मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है, दसाड़, विदिशा, मालवा, कैलाशपुरी। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, सी, मालवा। 37 देखेंगे, बेड़ी संघारम की नायिका है सीता, कादम्बरी, उर्वशी, द्रौपदी। तो 37 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, द्रौपदी। अगला देखेंगे सानुमान में कौन सा प्रत्यय है, सानच, मतुप, वतुप, कतवत। तो 38 का आपका बी हो जाएगा, मतुप। अगला देखते हैं 39 से उज्जैनी का अपर नाम नहीं है, आवंत, यावंतिका, अलका, विशाला। तो 39 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी, अलका। 40 देखेंगे, बलराम जी ने रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया, गंगा, सरस्वती, सिंधु, क्षिप्रा। तो 40 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो बी, सरस्वती। अगला देखते हैं 41 से आपका अध्वनीनः शब्द का क्या अर्थ है, राजहंस, पथिक, कोयल, यमराज। तो बताएंगे 41 का आप लोग का सही हो जाएगा बी, अध्वनीनः का मतलब होता है पथिक। अगला देखते हैं 42 से आपका अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु किस सन में हुई थी, 1858, 1900 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1957 ईस्वी। तो 42 का आपका बी सही हो जाएगा। 43 देखेंगे, अंबिका दत्त व्यास की हिंदी रचना नहीं है, अबोध निवारण, सामोतम, बिहारी विहार, गुप्ता, शुद्ध प्रदर्शन। तो 43 का आपका बी हो जाएगा, सामोतम।
44 देखेंगे अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है, सुकवि, अभिनव बाण, भारत रत्न, तुरंग बाण। तो 44 का डी हो जाएगा तुरंग बाण। अगला देखेंगे 45 है आरोधी में कौन सा लकार है, लुंग, लंग, लट, लोट। तो 45 का आपका हो जाएगा ए लुंग। अगला देखते हैं 46 है एकोन विंशत से नवविंशत तक सारे संख्या हैं, बहुवचनांत स्त्रीलिंग में, बहुवचनांत पुल्लिंग में, एकवचनांत स्त्रीलिंग में, एकवचनांत नपुंसक लिंग में। तो 46 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 है आपका मेघदूत के अनुसार राजा प्रद्योत के हाथी का क्या नाम था, पौंड, एरावत, हेमगिरी, नलगिरी। तो 47 का विकल्प आपका डी हो जाएगा नलगिरी। अगला देखते हैं 48 है आपका पत्रश्याम दिनकर है स्पर्धिनो यत्र वाहा। यहाँ पर वाहा पद का क्या अर्थ है, घोड़े, हाथी, बाहरी रास्ता, वाहन। तो 48 का ए हो जाएगा घोड़े। अगला देखेंगे 49 शिवराज विजय में गूढ़ शत्रु किसे कहा गया है, औरंगजेब को, मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनवी को, अकबर को। तो 49 का आपका डी हो जाएगा अकबर को। अगला देखते हैं 50 है प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम वस्राजो अत्रजन्य रेखांकित पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है, जन्ह, हा, हिरे, हन। तो 50 का आपका सी हो जाएगा हिरे। अगला देखते हैं 51 है आपका अध्ययन वसत रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, हेतु, कर्तकर्डोष तृतीया, षष्ठी हेतु, प्रयोगे, सर्वनामना तृतीया चा। तो 51 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो 51 का ए हो जाएगा हेतु। 52 देखेंगे अलका की नवयुक्तियाँ अपने कानों में किसका पुष्प धारण करती हैं, कुंद का, लोध का, शिरीष का, कदम्ब का। तो 52 का विकल्प आपका हो जाएगा सी शिरीष का। 53 देखते हैं सरस्वती में प्रकृत प्रत्यय हैं, बताएंगे सरस धन मतुप धनगीन, सरस मतुप धनगीन, सरस्वतुप धनगीप, सरस्वतुप धनगीन। तो 53 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। 54 देखेंगे नीपम शब्द का अर्थ है पथ, कदम्ब, नाप, नीम। तो 54 का आपका बी सही हो जाएगा कदम्ब। 55 देखेंगे ना हम मूर्ति विक्रमाण किंतु भिन्नद्वय में किसका कथन है, मोहम्मद गोरी का, महमूद गजनवी का, औरंगजेब का, शिवाजी का। तो 55 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है निम्न में नियत श्राव्य है प्रकाश, स्वगत, आत्मगत, अपवारित। तो 56 का आपका हो जाएगा डी अपवारित। 57 देखेंगे महाभारत पर आधारित रचना नहीं है, बेड़ी संघारम, बालचरितम, शिशुपाल वधम, अभिषेक नाटकम। तो 57 का आपका डी सही हो जाएगा अभिषेक नाटकम। अगला देखते हैं 58 है आपका बनेचर पद के बने पद में सप्तमी भक्ति का आलुक हुआ है, हल दंतात सप्तम्य संज्ञायाम से, बी है गभ युद्धाभ्याम स्थिरा से, तुमर्थाच भवचनाश से, तत्पुरुष से, कृत बहुलम से। तो 58 का आपका डी हो जाएगा। 59 देखेंगे आप भारत के पूर्ववर्ती कवि निम्न में से कौन है, माघ, बाणभट्ट, सुघोष, बहुभूत। तो 59 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी या सुघोष। अगला देखते हैं 60 है आपका रुचि कारांत स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा, रुचयी, रुचयी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। 61 देखेंगे कविकुल गुरु कालिदासो विलासा, कालिदास के विषय में यह कथन किसका है, जयदेव का, चंद्रदेव का, बाणभट्ट का, श्री कृष्ण का। तो 61 का आपका ए हो जाएगा जयदेव का। 62 देखेंगे अस्या हम तो इच्छा संप्रति बीत चिंता है, प्रस्तुत श्लोकांश में अस्याम पद किसके लिए प्रयुक्त है, शकुंतला के लिए, मृग के लिए, बनजोसना के लिए, अनसुईया के लिए। तो 62 का विकल्प आपका सी हो जाएगा बनजोसना के लिए। अगला देखते हैं 63 है आपका उदाहरतात में किस धातु का प्रयोग हुआ है, हरि, हन, वध, वच। तो 63 का आपका ए हो जाएगा हिरी। 64 देखेंगे वासवा शब्द का अर्थ है कृष्ण, कुबेर, इंद्र, विष्णु। तो 64 का हो जाएगा आपका सी इंद्र। 65 देखेंगे जिह्वा में प्रकृत प्रत्यय है हा, मनिन, हन, मनिन, हरि, मनिन, ही, मनिन। तो 65 का आपका ए हो जाएगा हा, मनिन। अगला देखेंगे 64 है आपका वस आप्रतिरथो भव, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था, मारीच ने, अदिति ने, कर्ण ने, लोपामुद्रा ने। तो 66 का विकल्प आपका ए हो जाएगा मारीच ने। 67 देखेंगे कक्षा में 10 छात्राएं हैं तथा संस्कृत का संस्कृत अनुवाद क्या है, 10वीं कक्षायाम शतम छात्रा संत, दशयाम शतम छात्रा संत, दशम्याम कक्षायाम शतम छात्रा सन्ति, 10वीं कक्षे शतम छात्रा सन्ति। तो 67 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग 68 देखेंगे सुमेलित करें, बताएंगे 68 का ना पदांत टोरनाम, गसी धुट,
ngड़ो कुक्कुट सर तोसी। तो 68 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 का है सुतमेव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सीता के लिए, कदम्ब के लिए, गजसावक के लिए, मयूर के लिए। तो 69 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो डी सही हो जाएगा मयूर के लिए। 70 देखेंगे अराल शब्द का अर्थ क्या है, टेढ़ा, सीधा, उल्टा, क्षैतिज। तो बताएंगे 70 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो 70 का ए सही हो जाएगा टेढ़ा। 71 देखेंगे सयाना में प्रत्यय है सानच, डुम सुन सानन कन। तो 71 का आपका ए हो जाएगा सानच। 72 है नदी द्वयम पद में समास है, बहुब्रीहि है, बेभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 72 का आपका सी हो जाएगा तत्पुरुष। 73 देखेंगे आददात कहाँ का रूप है, दाधातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दाधातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दाधातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, दाधातु लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो 73 का आपका बी सही हो जाएगा। 74 है आपका भाव की स्निग्धता के कारण किस ग्रंथ को बलदेव उपाध्याय ने एपिक ड्रामा की संज्ञा दी थी, अभिज्ञान शकुंतलम को, मेघदूतम को, किरातार्जुनीयम को, उत्तररामचरितम को। तो 74 का आपका बी सही हो जाएगा मेघदूतम को। अगला देखते हैं 75 है आपका उत्तररामचरित के तृतीय अंक में कौन सी संधि है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि। तो 75 का आपका सी हो जाएगा गर्भ संधि। अगला देखते हैं 76 है आपका शरदजीव यु घर्मः केतकी गर्भपत्रम। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त है, राम के लिए, सीता के लिए, तमसा के लिए, लवकुश के लिए। तो 76 का बी हो जाएगा सीता के लिए। अगला देखते हैं 77 है आपका निषदकम में वर्णित अंतिम पद्धति कौन सी है, कर्म पद्धति, भाग पद्धति, धैर्य पद्धति, दुर्जन पद्धति। तो 77 का आपका ए हो जाएगा कर्म पद्धति। अगला देखेंगे 78 है आपका आर्जवम शब्द का अर्थ है सरलता, तुच्छता, लज्जा, उदारता। तो 78 का आपका ए हो जाएगा सरलता। अगला देखेंगे 79 है आपका यमराज किस रस के देवता माने जाते हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, बीभत्स रस। तो 79 का आपका बी हो जाएगा करुण रस। अगला देखते हैं 80 है आपका निम्नलिखित में से भर्तृहरि ने किसे श्रेष्ठ माना है, कैलाश पर्वत को, सुमेर पर्वत को, हिमालय को, मलयाचल को। तो 80 का विकल्प आपका डी हो जाएगा मलयाचल को। 81 है प्रारिच्छति। प्रारिच्छत में संधि विधायक सूत्र कौन सा है, उपसर्गादृत, धातो, ऋतिका, झरो, झरि, सवर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है आपका तमसोमा ज्योतिर्गमय। प्रस्तुत सदवाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है, ईशावास्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक को उपनिषद। तो 82 का डी हो जाएगा आपका। 83 देखेंगे किस गढ़ की धातु में कोई विकर्ण नहीं लगता है, तो उदादिगढ़, रुधादिगढ़, जुहातादिगढ़, क्रयादिगढ़। तो 83 का आपका सी हो जाएगा। 84 देखेंगे भवति हृदय द्राहि शल्यतुल्यो विपाका। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, उत्तम रामचरित से, निषदकम से, मेघदूत से, शिवराज विजय से। तो 84 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 84 का भी सही हो जाएगा नीत शतक से। 85 देखेंगे अहिनकुलम पद में समास है, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, तृतीया तत्पुरुष। तो 85 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी द्वंद्व समास। अगला देखेंगे 86 है कान। कान यहाँ पर तस्य आम्रेडित सूत्र से कान की आम्रेडित संज्ञा होगी, प्रथम पद की, द्वितीय पद की, उपयुक्त दोनों में से इनमें से कोई नहीं। तो 86 का विकल्प बी हो जाएगा द्वितीय पद की। 87 देखेंगे सचितीर्थ किस नदी के तट पर था, गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा, बेत्रवती। तो 87 का विकल्प आपका हो जाएगा ए गंगा। 88 देखेंगे सुमेलित करें, कवि है, एक तरफ स्थान है। तो बताएंगे 88 का कौन सा हो जाएगा आपका, तो 88 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 89 है आपका युधिष्ठिर पद में सा को सा किस सूत्र से हुआ है, तो बताएंगे हलदात सप्तम्या संज्ञायाम गविद्भ्याम स्थिर तत्पुरुषे कृत बहुलम सासो रू। तो 89 का विकल्प आपका बी हो जाएगा गविद्भ्याम स्थिर। 90 है आपका खर प्रत्याहारस्थ वर्ण होते हैं, विवार श्वास अघोष, श्वासनाद घोष, विवार श्वास घोष, संवार नाद घोष। तो 90 का आपका हो जाएगा ए विवार श्वास घोष। अगला देखते हैं 91 है समाहार
दिगु का उत्तर पद आकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है। पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग ए और बी दोनों। तो बताएंगे 91 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 91 का आपका सही हो जाएगा सी, स्त्रीलिंग। 92 देखेंगे स्तन ऋतुना शब्द का अर्थ है बादल, कदम्ब, प्रस्तर, पशुपक्षी। तो 92 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो ए, बादल। अगला देखते हैं 93 है आपका कवि कल्पना प्रसूत रचना नहीं है। ऋतुसंहारम, अनर्घ राघवम, प्रियदर्शिका, मालती माधवम। तो 93 का आपका बी हो जाएगा अनर्घ राघवम। अगला देखेंगे 94 है अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाले वर्ण की संज्ञा होती है टी, उपधा, संयोग, संहिता। तो 94 का आपका बी हो जाएगा उपधा। अगला देखते हैं 95 अष्टाध्यायी का परिणाम नहीं है शब्दानुशासनम, वृत्ति सूत्र, अष्टांग, अष्टक। तो 95 का सी हो जाएगा अष्टांग। अगला देखेंगे 96 हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है ला, अंगा, सा, बा। तो 96 का आपका सी हो जाएगा छोटा सा। 97 है स्वैरम, स्वैरम प्रेदित स्तर पेयेति। स्वैरम में किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है। वृद्धिरेच, स्वादि रेरिड़ो, प्रादुहो, ढोढ़ शेषु, वृद्ध्यारादाय। तो 97 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 98 है प्रगल्भ शब्द का अर्थ है धूर्त, सरल, निपुण, मूर्ख। तो 98 का आपका सी हो जाएगा निपुण। अगला देखते हैं 99 है क्री धातु से सानस प्रत्यय का शुद्ध रूप है कुरवाड़ा, कुरुवाना, क्रीड़ाना, क्रीमाना। तो 99 का आपका सी हो जाएगा क्रीड़ाना। अगला देखते हैं 100 का सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा। सासत्य, शिष्टा, सास्यंत, शिष्टंति। तो 100 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 101 है कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती। द्वितीया, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी। तो 101 का विकल्प आपका बी हो जाएगा षष्ठी। अगला देखते हैं 102 है श्री लक्ष्मी का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है। श्रीराम, श्रीयाम, उपयुक्त दोनों, श्रेयाम। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 102 का आपका सी सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। 103 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह नहीं है। अनुस्वार, विसर्ग, यम, उड़ादि। तो 103 का विकल्प डी हो जाएगा उड़ादि। 104 देखते हैं कथकथवत प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में होता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो 104 का आपका ए हो जाएगा कर्तृवाच्य। अगला देखते हैं घय प्रत्यांत शब्द सदा होते हैं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, इनमें से कोई नहीं। तो 105 का आपका ए हो जाएगा पुल्लिंग में। 106 देखेंगे प्रशांत बाधम शब्द का क्या अर्थ है। बाधा युक्त, बाधा रहित, विसित, भविष्य वाली, अल्प भविष्य वाली। तो 106 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 107 है आपका बाणभट्ट के वंश का सही कालक्रम क्या है। कुबेर, पाशुपत, चित्रभानु, अर्थपति, बाणभट्ट। कुबेर, चित्रभानु, अर्थपति, पाशुपत, बाणभट्ट। सी, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट। कुबेर, अर्थपति, पाशुपत, चित्रभानु, बाणभट्ट। तो 107 का आपका सी हो जाएगा। 108 देखेंगे भरत राजकृत लघुसिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है। 2000 लगभग, 4000 लगभग, 1799 लगभग, 1217 लगभग, 77 लगभग। तो 108 का विकल्प आपका डी हो जाएगा 1277 लगभग। 109 देखेंगे पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा। पितृणाम, पितृणाम, पितराणाम, पितरिणाम। तो 109 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 110 है व्याघ्रस यु पादव यशसा विग्रह पद का सामासिक रूप होगा। व्याघ्रपात, व्याघ्रपादा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 110 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 111 है अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थंक के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है। उपजात, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, वंशज। तो 111 का आपका बी हो जाएगा इंद्रवर्जा। अगला देखेंगे 112 है ग्रहयु, ग्रहंते, भूतरेयु, भूवंते। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, स्वभावयुक्त। 112 है आपका ए उत्प्रेक्षा। अगला देखेंगे 113 है सह ग्रामम गतवान का कर्मवाच्य होगा। तेन ग्रामम गम्यते, तेन ग्रामम गच्छेत्, तेन ग्रामम गम्यसे, तेन ग्रामः गता। तो 113 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 114 है आपका निम्नलिखित में से किस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण नहीं होते। सालनी, उपजाति, तोटक, स्वागता। तो 114 का सी हो जाएगा तोटक। अगला देखते हैं 115 है दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था। सोम, रात, मद्रसेन, भद्रसेन, शिवसेन। तो 115 का सी हो जाएगा भद्रसेन। अगला देखते हैं 116 है आपका प्रायुतम शब्द से की संख्या का बोध होता है। 1 लाख, 10 लाख, 10,000, 1,000। तो 116 का बी हो जाएगा 10 लाख।
अगला देखते हैं 117 है आपका वेदा विदीर्यन्ते स्मृत्या स्मृत्यन्ते मंदिराण मधुरी क्रियन्ते। प्रस्तुत कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का, योगी राज का, गौर वटु का, श्याम वटु का। तो 117 का बी हो जाएगा योगी राज का। अगला देखते हैं 118 है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? देवता, देव, सुमनसा, असवा। तो बताएंगे 118 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो डी सही हो जाएगा, असवा। 119 देखेंगे द्विगंगम पद में कौन सा समास है? बेभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास। तो 119 का आपका ए हो जाएगा बेभाव समास। अगला देखते हैं 120 है आपका क्वासु तथा कानच प्रत्यय किस लकार के अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो 120 का आपका सी सही हो जाएगा, लिट लकार। 121 देखेंगे धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? अददन, अदुह, अददुह, अद्दुह। तो 121 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 122 निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्विकर्मक नहीं है? नी, ह्री, क्री, कृस। तो 122 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, क्री। अगला देखेंगे 123 है आपका त्वरताम मात्र भवती का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ए आप यहाँ पर जल्दी आए, बी आदरणीय आप यहाँ से जल्दी जाएं, सी आदरणीय आप शीघ्रता करें, डी आप शीघ्रता ना करें। 123 का आपका सी हो जाएगा आदरणीय आप शीघ्रता करें। 124 देखेंगे अष्टाध्यायी के किस अध्याय में संधि प्रकरण है? द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम। तो 124 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 125 है आपका सुमेलित करें। तो बताएंगे आप लोग षष्ठी से दूरांतिक अर्थेभ्यो द्वितीय चा दूरांतिक अर्थार्थे षष्ठ्यंतरस्याम सप्तमे धिकड़े चा। तो 125 का आपका डी हो जाएगा। और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रेगुलर आप लोग 125 क्वेश्चन सॉल्व करिए और पता लगाइए, मतलब आंखिए अपने आप को कि अभी कितनी तैयारी है और अभी कितना बाकी है, क्योंकि 125 में अब की बार जो 122-23 करेगा समझ लीजिए सिलेक्शन वही पाएगा, मतलब 120 प्लस रहना ही चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।